किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं इस वीडियो में हम सब के फायदे की एक बात कहने जा रहा हूं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो बनाया जा रहा है ये किसानों के हित के लिए बनाया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे, क्योंकि बिना शेयर किए हम किसानों को जगा नहीं सकते। हमें जो लगातार नुकसान हो रहा है उसका एक बहुत बड़ा कारण मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। मैं लगातार 2.5 वर्ष से किसान को एक एक बारीकी की बात और बाजार की जानकारी देने का काम कर रहा हूं। फिर भी हमारे कुछ मित्र अभी भी हमारी बातों पर कम ध्यान दे करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और जिससे किसान को नुकसान हो रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हरित क्रांति आने के बाद वीडियो को पूरा सुन लीजिए, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, समझ में भी आ जाएगा। हरित क्रांति आने के बाद हमारे देश के किसानों ने पुरजोर मेहनत करके अपने खून और पसीने को एक करके जमीन को समतल करके ट्यूबवेलों का, नहरों का जितना भी जाल बिछा है उसका इस्तेमाल करके अन्न के उत्पादन को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देश के भंडार भर दिए। अकाल नाम की चीज भारत के अंदर खत्म हो गई। किसी भी आदमी को भूखा मरने की कोई नौबत नहीं। परंतु जब किसान ने हरित क्रांति आने के बाद इतनी मेहनत की और देश के गोदाम भर दिए, तो इसके बदले में किसान को क्या मिला? किसान को मिला कर्ज, झूठे जुमले और धोखा। अब आप कहोगे कि कर्ज तो हम मानते हैं, पर झूठे जुमले और धोखा कैसे मिला? झूठे जुमले ये मिले कि आपको ये कहा गया कि आपका अनाज एमएसपी पर खरीदेंगे। आपने भारी भरकम बिजाई की और जब खरीदने की बात आई तो सरकारों ने मुंह मोड़ लिया। 1960 के बाद 2026 आ चुकी है, अब तक वही हालात है, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की बनी हो। धोखा क्या मिला? धोखा ये मिला कि आपको ये कहा गया कि देश के अंदर अन्न की भारी कमी है, आप इस कमी को पूरा करने के लिए अपना खून पसीना बहाइए, हम आपकी तरक्की में आपको पूरी की पूरी मदद करने का काम करेंगे। परंतु आपकी मदद करने के बजाय आपके पीठ में छुरा घोंपा गया और आपको एक रत्ती भर भी भाव नहीं दिया गया। आपका माल जो आपने खून पसीने की कमाई करके खेतों से पैदा किया वो कौड़ियों के भाव में बाजार में लूट लिया गया। अब आपने इतनी मेहनत करके अनाज पैदा किया और वो अनाज बिना भाव के चला गया, तो आपके ऊपर कर्ज बढ़ना तय था, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही थी, भाव आपको मिल नहीं रहे। इसका मतलब यह है कि खर्च के बढ़ते और पैसा कम आमदनी होने के चलते आपके ऊपर वजन बनना तय था, जो आज 35 लाख हजार करोड़ से भी ज़्यादा किसानों के ऊपर कर्ज है। आप कई जगह ये सुनते भी होंगे कि कर्ज के परेशान किसान ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आप ये भी सुनते होंगे कि फलाने बैंक ने किसान के घर की नीलामी करने की घोषणा कर दी, किसान के घर के आगे ताला लगा दिया। आप ये भी सुनते होंगे कि किसान की ज़मीन की नीलामी के लेटर किसान के घर पहुंच गया होगा। आप ये भी सुनते होंगे कि किसी साहूकार ने किसान से को जो पैसे दे रहे थे उस पैसे के बदले किसान पर दबाव बनाना और परेशान किया, तो किसान संपूर्णतः आहत होकर के अपने खेती की ओर मुंह मोड़ करके शहरों पर मजदूरी की ओर जाना दिखाई दिया। ये सारी बातें आपको पता है। इसमें गलती कहाँ थी, किसकी थी, ये मैं बताने जा रहा हूँ। और इसीलिए कहता हूँ कि आप कृपया करके हमारी चैनल के साथ सब्सक्राइब होइए, जुड़िए और इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचाइए ताकि उनको हम बता सकें, आपको भी आपको सुनने को मिले, समझने को मिले। अनेक वीडियो हमारे इस चैनल के ऊपर आए हुए हैं, आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। साथियों, हम जब खेतों से अनाज निकालते हैं तो मुझे पता है कि किसान की मजबूरी होती है और वह मजबूरी बस अपना माल सारा का सारा बाजार में टेक देता है। बाजार में ढेर लग जाते हैं, कोई तोलने वाला नहीं, कोई खरीदने वाला नहीं और कोई भरने वाला नहीं। जिस तरह आज गेहूं की कितनी हालत खराब हुई है, गेहूं के ढेर लग चुके हैं। साथियों,
जब आप इतनी मेहनत से अनाज पैदा करते हो तो बेचने में इतनी जल्दबाजी क्यों? आप किसी साहूकार से व्यवहार रखते हो, मैं मानता हूं कि रखते हो तो बढ़िया बात है। फिर साहूकार को आप ऐसे ये भी कह सकते हो कि हम धीरे धीरे 3-4 बार में हमारा माल आपकी दुकान पर लाएंगे। एक साथ आप रायवले बाजार में लाखों लाखों बैग लाकर टेक देते हो। प्याज के किसानों ने गड़े सड़े बेमौसमी बरसात में भी मंडियों में प्याज ले गया। सोयाबीन का किसान जितना निकाला ले गया, मूंग का किसान जितना निकाला ले गया, गीला भी ले गया, सूखा भी ले गया। और भाव मिले, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के ठेकेदार थे उन्होंने अपने मन मर्जी के भाव आपके अनाज के नमी के नाम के ऊपर 2-2, 3-3 हज़ार रुपए कुंटल के भाव कम दिए। वो नुकसान किसको हुआ? वो नुकसान आपको हुआ। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में अपना माल बाजार में लुटा दिया। छोटे व्यापारियों ने किसान से माल खरीदा, 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन रखा, पैसे की जरूरत पड़ी और मंडी में माल काट दिया। बेशक नुकसान हो, बेभाव हो, कमजोर भाव मिले, उस व्यापारी ने माल काट करके नुकसान उठा करके किसान का पैसा वापस अदा करने का काम किया। साथियों, अनाज उत्पादन करने की जो आपने कला सीखी है तो आपको अब बेचने की कला भी सीखनी पड़ेगी। यदि आपको तरक्की चाहिए, यदि आपको विकास चाहिए तो आपको बेचने की कला सीखनी पड़ेगी। और बेचने की सबसे बड़ी कला यह है कि आप मंडी के अंदर एक साथ बेहताशा माल मत ले जाइए। हर किसान को अपने अनाज को 4 भागों में बांटना चाहिए और 4 भाग हर 3-3 महीने के गैप पर बेचने का काम करना चाहिए। मुझे पता है, मैं किसान हूं, काम चल सकता है। कोई भी साहूकार, दुकानदार ये दबाव नहीं बनाएगा कि आपका माल एक साथ लाइए। वो कहेगा ठीक है, आप 3-3 महीने के हिसाब से माल ले आइए, मान जाएगा। उसको भी पता है यदि तेजी आएगी तो आपको फायदा होगा। इस बात को भी नोट कर लीजिए, लगभग 80% संभावना सीजन के बाद अनाज के भाव बढ़ने की होती है, जो आपने देखा भी है। आपको मूंग के भाव पिछले साल 2025 में 3,000 से 6,000 के बीच आपका मूंग चला गया। 4,000 और 4,500 में आपका मोठ चला गया। 4,000, 4,200, 4,500 में आपका ग्वार चला गया। 4,000, 4,200, 4,500 में आपकी सोयाबीन चली गई। 5,800, 6,200, 6,000 में आपकी सरसों चली गई। 6,000, 5,500, 5,800, 6,500 में आपका नरमा चला गया। और 4,800, 4,700 और 5,000 में आपका चना चला गया। अब ये माल आपके पास वापस नहीं आ सकता, परंतु भाव इन सभी जिनसों के 500, 600 रुपए बढ़े हुए हैं। किसी किसान ने यदि 50 कुंटल भी माल बेचा तो उस किसान को 30,000 रुपए का नुकसान हो गया। और कितने दिन में हो गया? 1-2 महीने में ही हो गया। साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये गलती मत करिए। ये गलती मत करिए कि अपना माल एक साथ बाजार में काट कर खाली हाथ मत बैठिए। कोई भी जिन्स हो, बिक्री करते समय सबसे पहले तो आपको ये बिजाई करते समय भी ये देखना है कि कौन सी चीज़ की डिमांड अच्छी है, हम कौन सी चीज़ की बिजाई करें। डिमांड को देख के, सप्लाई को देख के, स्टॉक को देख के, देश में कितना स्टॉक है, उन सब बातों की जानकारी लेकर आप बिजाई करेंगे तो आपको फायदा होगा। एक बात, धीरे धीरे अपना अनाज बाजार में सेल करेंगे तो आपको फायदा होगा। 2 बात, और आपके इमरजेंसी के अंदर आपके पास माल होगा और उस माल को बेच करके आप अपना काम निकाल लेंगे, वो सबसे बड़ा फायदा होगा कि किसी साहूकार के आगे आपको हाथ नहीं मारना पड़ेगा। ये आपका तीसरा फायदा, सबसे बड़ी बात। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब किसान को नुकसान होता है तो मुझे बड़ा दुख होता है। भाव के मामले में, उत्पादन के मामले में, रोग बीमारी के मामले में। एक छोटी सी बात और बता देता हूं कि किसान क्या करता है, अब बिजाई करता है, बिना सोचे समझे एक एक चीज की बिजाई कर देता है। और बिजाई करते समय भी बीज को उपचारित नहीं करता, और वो जब रोग लगता है तो उपचारित करने में केवल 10 और 15 रुपए की दवाई लगती है, और रोग लगता है तो उसे ठीक करने में 10,000 रुपए की दवाई लगा देता है। ये काम तो साथियों ठीक नहीं है। हमने काफ़ी वीडियो बना रखे हैं, आपको एक एक जानकारी हमारे चैनल पर दे रखी है, और हमारा ध्येय ये है कि हम आपको जगा सकें,
हम आपको समझा सकें। इसीलिए ये किसानी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। लाइव प्रोग्राम शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे 1 घंटा तक लगातार किसानों के लिए चलाया जा रहा है। मकसद एक कि किसानों को जगाया जाए, किसानों को समझाया जाए। मैंने मोटी मोटी बातें वीडियो में बताई, विचार करिए, सोचिए। जहाँ तक मेरा अनुमान है, आपको इन बातों पर यदि विचार करके काम करेंगे तो आपको फायदा होगा। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करूँगा कि ज़रूर आप इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।